हमारे एशियन पियर्स जो सारे के सारे इस समय कामकाज कर रहे हैं डिसेंट है। अब निकाई पे मत नजर रखिएगा, जापान के मार्केट्स मंडे को बंद थे, वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौट के आए तो उनकी चाल अलग होगी, लेकिन ठीक है, एशिया मिला जुला सा पूरा इन ग्रीन ही कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और कल यूएस का हैंडओवर अच्छा था। हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 0.5% ऊपर थे, मतलब फ्लैट डाउ था, 0.5% ऊपर नैस्डैक था। एक्चुअल सेशन में आधे से 2.5-3% का जंप, जो नैस्डैक 0.5% एडजस्ट करके गए थे उससे कहीं ज्यादा तेजी एक्चुअल सेशन में प्ले आउट होती हुई नजर आई। और आपकी स्क्रीन पे वो इस समय का प्री मार्केट भी आ जाएगा, प्री ओपन से पहले वाला मूव बिल्कुल फ्लैट है। तो हैंडओवर तो अच्छा है। तब और आपकी पहली प्लेट अगर हो तो जहां छोड़ा था उससे कहीं बेहतर एक्चुअल सेशन प्ले आउट हुआ और अच्छी मजबूती हमें देखने को मिल रही है। क्यूज अच्छे ही मानते हैं, गिफ्ट निफ्टी पे थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को। हम एशिया अच्छा कर रहा है और यूएस का हैंडओवर अच्छा है। खैर हो भी सकता है गिफ्ट निफ्टी एक्चुअली ऐसी मुंह फुलाया बैठा हो, who knows। और आज लेकिन भाई साहब ये ऐसा क्या हो गया टेक शेयरों में, या फिर मूड हुआ कि तेजी के पीछे रीजन क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बात तो वही चल रही है रेट कट की, और थोड़ी सी एआई वाली ट्रेड में थोड़ी सी वापसी भी हो रही है कि मतलब इतनी पिटाई हुई है तो थोड़ी खरीदारी ही कर लीजिए। लेकिन इस पूरी जो पिटाई में एक शेयर जो नहीं गिरा था उतना, वो अल्फाबेट ही था। वो उस गिरावट में भी आउट परफॉर्म किया था, और कल जो रिबाउंड देखने मिला उसका भी जिम्मेदार अल्फाबेट ही था। जबकि 6 हफ्तों बाद S&P 500 में हमने इस तरह की तेज़ी देखी, नैस्डैक में तो मई के बाद हमने इस तरह की तेज़ी देखी। तो पिछले हफ्ते नैस्डैक पूरा हफ्ता जो है 0.25% गिरा था, कल 0.3% चढ़ गया, तो पूरा लॉस जो है उसने कवर कर लिया। 6% की तेज़ी अल्फाबेट में हमने देखने मिली। उन्होंने पिछले हफ्ते ही अपने जेमिनाई वर्जन 3 के लॉन्च की जो ऐलान किया था, उस वजह से शेयर्स चले। और आज आफ्टर आवर्स में भी शेयर्स जो है वो चल रहे हैं। 2.5-3% की तेज़ी वहाँ इसलिए भी है क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो मेटा जो है अल्फाबेट के एआई चिप्स यूज़ करने के उनके साथ बातचीत कर रहा है उनके डेटा सेंटर्स के लिए। तो लिहाजा अल्फाबेट के शेयरों में तेज़ी है, मगर एनवीडिया के शेयरों में आफ्टर आवर्स में अगर थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। तो ये कल जो अल्फाबेट के शेयरों में तेज़ी देखने मिली वो सारे टेक शेयरों पर चल गई, चाहे वो ब्रॉडकॉम हो, माइक्रॉन हो, एएमडी, मेटा, अमेजॉन, सभी शेयरों में लगभग 2.5% से लेकर टेस्ला के शेयरों में तो 7% की भी तेजी देखने मिली थी कल। तो इन सभी टेक शेयरों ने कल बाजार को सहारा दिया। इस तरह से हमने प्राइस एक्शन देखने मिला। अब फेड रेट कट के जो समर्थन में बोलने वाली आवाज़ों में कल एक आवाज़ और जुड़ गई। क्रिस्टोफर वॉलर जो फेड के गवर्नर है, वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, और उन्होंने कल भी इस बात को फिर से दोहराया। लेकिन समर्थन ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि शुक्रवार को न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने ये बात कही थी, और उसके बाद क्रिस्टोफर वॉलर ने कल दोबारा इस बात को दोहराया। और कुछ हफ्तों पहले मैरी डैली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि फेड को इस बात से थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि वो बहुत ज़्यादा देर तक ब्याज दरें उसी स्तर पर या ऊंचे स्तरों पर ना रखे। तो उस वजह से अब जो है ब्याज दरों में कटौती की संभावना जिसकी हम बात कर रहे थे वो अब उठकर 71%, जो कल की हम बात कर रहे थे वो अब उठकर 81% हो गई है। तो अब इस वजह से जो है उस वजह से भी बाजार को थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने कल फोन पर बातचीत की। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि भाई बातचीत हमारी बड़ी अच्छी हुई, सोयाबीन, फेंटेनिल, यूक्रेन, सभी मुद्दों पर हमने बात की। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले साल अप्रैल के महीने में वो चीन जाएंगे, और उन्होंने भी शी जिनपिंग को अगले साल यूएस आने का न्योता दिया है। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप जो कहने से चूक गए, और जो बात चीन के विदेश मंत्रालय ने बाद में जाहिर की, वो ताइवान को लेकर के थी। जब ताइवान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है तो वो उस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कल अपने बयान में जब ये कहा कि दोनों नेताओं के बीच में बातचीत तो हुई, लेकिन शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान का चीन का हिस्सा होना आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दक्षिण कोरिया में हमारी बातचीत हुई थी तो उन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन ने ये बयान दिया था। यूक्रेन को लेकर के अभी भी थोड़ा सा जो है असमंजस है।
व्हाइट हाउस तो ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ बातें हैं जिन पर अभी डिसएग्रीमेंट है, लेकिन यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर अब एक 19 पॉइंट का प्रपोजल रूस के लिए तैयार किया है, जिसमें वो सारी बातों को नकार दिया गया है जो इन 28 पॉइंट के प्रपोजल में थी, जो कि रूस ने कह दिया कि हम इन 19 पॉइंट के मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहते, आपको जो करना है कर लीजिए। गुरुवार की डेडलाइन है, लेकिन मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री है यूएस के, उन्होंने ये ऑप्टिमिज्म जताया है कि ये जल्द ही एक शांति की डील जो है इन मुद्दों पर हो सकती है। आज काफ़ी सारा डेटा आना है क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है, शुक्रवार को हाफ डे है, तो डिलेड जो डेटा था सितंबर के महीने का रिटेल सेल्स डेटा, सितंबर के महीने की थोक महंगाई के आंकड़े और सितंबर के महीने के ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े, उन सभी के जो है नंबर्स आज आने हैं शाम को। और जो नवंबर के महीने के महंगाई के आंकड़े हैं वो 18 दिसंबर को रिलीज किए जाएंगे, ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल जाहिर किया है। तो कि सारे जो डेटा है इंपॉर्टेंट वो फेड की पॉलिसी के बाद ही आएंगे। तो फिलहाल के लिए टैक्स शेयरों के बदौलत हैंडओवर अच्छा है, फेड रेट कट की उम्मीदें बढ़ी है, तो उस वजह से बाजार को थोड़ा सा सहारा मिल रहा है। कल भी ऐसे ही हरमाज ने बताया था कि वीकेंड पे डेवलपमेंट ऐसे ही थे कि दरों में कटौती की तरफ एक और गवर्नर, मेरे ख्याल से कल न्यूयॉर्क की चर्चा हुई थी, आज विलियम साहब की तरफ से बयान आता हुआ, तो होप्स पे क्लिंग ऑन करते हुए अमेरिकन मार्केट्स, टेक शेयर्स ने अच्छा मोमेंटम लीड करा। ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं है ना, बस ठीक है। तो भाई साहब गिफ्ट निफ्टी जो है ना हिल रहा है और ये सच्ची दिखा रहा है हम फ्लैट ही खुलेंगे। और ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ग्लोब से वैसे भी आजकल रिएक्ट करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गिफ्ट निफ्टी में। हमने 4 पॉइंट अभी दिखाया था, 12 पॉइंट के दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, तो पस्त